दोस्तों ये कहानी है दो मेहनती भाइयों की, जिसमें एक का नाम ब्रूनो और एक का नाम पाब्लो था। और ये दोनों ही सक्सेस होने के लिए हर दिन अपॉर्चुनिटी तलाशते रहते थे। एक दिन उनको एक गांव में नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का काम दिया गया। इसमें से पाब्लो के पास इस काम को करने के लिए एक अलग इमेजिनेशन था, और वो अपना आइडिया जब अपने भाई ब्रूनो को बताया तब उसके भाई ने उसका मजाक उड़ा दिया। पाब्लो का आइडिया ये था कि उन्हें एक पाइपलाइन बिछानी चाहिए जिससे गांव में पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके। लेकिन ब्रूनो अपने भाई के आइडिया के अगेंस्ट था और ना उसने उसका साथ दिया, और साथ ही गांव वालों ने भी पाब्लो का मजाक बनाया। लेकिन पाब्लो ये सब बातों को अनदेखा कर अपने काम पर लग गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका आइडिया कारगर है। और वही ब्रूनो चाहता था कि वो बाल्टी बाल्टी नदी से गांव तक पानी पहुंचाएगा, और गांव वाले भी ब्रूनो के साथ थे। लेकिन ये तरीका कैसा है और कितना कारगर है ये आपको भी पता है। और वही पाब्लो अपने पाइपलाइन वाले आइडिया पर टिका था। उसने अपने आइडिया पर खूब मेहनत किया, और वो जानता था कि अभी के समय में मिला दर्द उसे आगे प्रॉफिट ही देगा। कुछ महीने बाद पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई, और इस तरीके ने गांव की परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दी। और वो इस प्रोसेस को दूसरों को भी सिखाकर पूरे दुनिया में पाइपलाइन बनाने वाला इकलौता मैन्युफैक्चरर बन गया। और साथ ही उसे ये एहसास भी हो गया कि दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो बड़े सपने देखने और उसे पूरा करने में स्टैंड ले पाते हैं। नहीं तो 99% लोग ब्रूनो के जैसे बाल्टी ढोने के काम को ही बेस्ट मानते हैं। और यहाँ पर आपकी इनकम भी परमानेंट नहीं रहती। तो ऑथर हमको यही बताते हैं कि हम सभी को अपने काम के लिए एक पाइपलाइन बनानी चाहिए, जहाँ पर आपको शुरुआत में तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। 9 से 5 रोजाना दूसरों के लिए मेहनत करना, वो भी उस काम का कोई भरोसा भी नहीं कि आपको जॉब से कब निकाल दिया जाए। ऐसा जॉब शायद ही किसी को पसंद होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इसी 9 से 5 वाले जॉब को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते। चलिए इसे लेसन वाइज समझते हैं। लेसन 1, यूर पाइपलाइन इज यूर लाइफ लाइन। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बड़ी बाल्टियाँ ले जाने से उन्हें बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर बाल्टी का मतलब बड़े कंपनीज में जॉब करने से है, और ये लोग हमेशा अपना कंपैरिजन दूसरे एम्प्लॉय के साथ करते हैं कि मेरा सैलरी तो उससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। और मैंने खुद ये देखा है कि जिसकी सैलरी अच्छी खासी होती है तो उन लोगों को भी फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे उनका डिमांड भी बढ़ता है, और महंगे शौक भी। सच तो ये है कि सच्ची दौलत ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप उसे रखते कैसे हैं। आप अमीर तभी बन सकते हैं जब आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ हो। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जो इंसान ज़्यादा कमाता है फिर भी वो अनसेटिस्फाइड रहता है, और जो कम कमाता है वो खुश रहता है। आपके पास पैसा हार्ड वर्क, पेशेंस, स्ट्रैटेजी, रूल्स और खुद पर भरोसे से आता है, ना कि बड़ी बाल्टियाँ उठाने से। एक बार एक समय के फेमस बास्केटबॉल प्लेयर डैरिल अपनी तुलना एक छोटे से गाँव के प्राइमरी स्कूल के टीचर से करता है। हर साल लाखों डॉलर कमाने के बावजूद भी डैरिल के पास अपने परिवार का सपोर्ट करने तक के लिए भी पैसा नहीं बचता, क्योंकि उसके शौक बड़े थे। और वहीं दूसरी तरफ गांव का टीचर, जो साल में सिर्फ $10,000 ही कमाता था, वो अपने पूरे परिवार को आसानी से पाल भी लेता था और खुश भी रहता था। और इन सब के बावजूद भी जब वो 90 साल की उम्र में मरा, तब उसने अपने परिवार के लिए $2 मिलियन से भी ज़्यादा जमा करके रखा था। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो अपने हर सैलरी का 20% हिस्सा ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करता जाता था। तो जैसा कि इस टीचर के एग्जाम्पल से पता चलता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का की पाइपलाइन बनाने वाले माइंडसेट को अपनाने से ही मिल सकता है। यहाँ पर पाइपलाइन का मतलब अपने सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करने से है। आपको अच्छे फंडामेंटल्स वाले कंपनियों में लगातार निवेश करना चाहिए। इससे बाद में आपको कंपाउंडिंग के जरिए बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा, और आपका हर महीने या हर साल इन्वेस्ट किया हुआ पैसा लॉन्ग टर्म के बाद आपके इनिशियल अमाउंट से 1000 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है। लेसन 2, मनी लेवरेज। एक फैक्ट है कि ज़्यादातर करोड़पतियों को उनकी संपत्ति विरासत में नहीं मिलती है। डाटा के अकॉर्डिंग 5 में से 4 करोड़पति कड़ी मेहनत करके और स्मार्टली फाइनेंशियल स्ट्रेटजी से ही करोड़पति बने हैं। कई सेल्फ मिलियनियर ने अपनी नेट वर्थ बनाने के लिए खुद के पैसों को काम पर लगाते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इसका एक एग्जाम्पल है। वॉरेन बफेट ने खुद और दूसरों के पैसों को इन्वेस्ट करके खुद और दूसरों को अमीर बनाया है।
दोस्तों, हर अमीर इंसान सबसे पहले खुद को पे करता है और हर अमीर इंसान यही करता है कि वो हर महीने अपने रूल के हिसाब से पैसों को इन्वेस्ट करता जाए और फिर उसे कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया जाए। आपने शतरंज वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें एक ब्राह्मण एक राजा से कहता है कि मुझे शतरंज के हर स्क्वायर में चावल का एक दाना चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि हर आगे वाले स्क्वायर में पिछले वाले स्क्वायर से दुगुना दाना होना चाहिए। और राजा भी उसकी बात मान जाता है। लेकिन जब शतरंज के आखिरी खाने तक दाना डालने की बारी आती है, तब राजा को अपना पूरा साम्राज्य तक बेचना पड़ जाता है। तो ये है रियल पावर कंपाउंडिंग का, और ये कंपाउंडिंग का जादू ही है जो वॉरेन बफेट, रॉकफेलर और फोर्ड जैसे लोगों को अमीर बनाता जाता है, और इनकी बाल्टी कभी भी नहीं सूखती और ना कभी सूख पाएगी। लेसन 3, रूल ऑफ 72। दोस्तों, रूल ऑफ 72 एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है पैसा बनाने का, जो वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टमेंट ब्रोकर अपने अमीर ग्राहकों को सिखाते हैं। दरअसल ये एक सिंपल फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने का कि किसी इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम लगेगा डबल होने में। ये एक अमीरों के नियम से भी जाना जाता है, जिससे अमीर और अमीर बनता जाता है। आज के तारीख में करोड़पति बनना उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले के ज़माने में रहता था। आजकल आप देखते ही होंगे कि नए नए स्टार्टअप्स, नए नए बिजनेस खुलते ही जा रहे हैं। दोस्तों, एक पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचने का 2 ही रास्ता होता है। पहला, आप एक पेड़ लगाएं और उसके ऊपर बैठ गए जब वो पौधे के रूप में था, और 50 साल तक इंतज़ार करते हो। जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे हम भी ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा रास्ता, आप पेड़ पर चढ़ना सीख जाओ। तो आपको सीखने के लिए महज 1 या 2 साल लगेंगे। उसके बाद आप आसानी से किसी भी पेड़ पर चढ़ सकते हो। ऐसा ही बिल्कुल अपने काम या खुद के पैसों के साथ भी करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो एजेंट्स की बातों में आकर उनसे तरह तरह के स्कीम्स खरीद लेते हैं या अपने सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और फिर इनको भी अमीर बनने में 50 से 60 साल लग जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी निकल जाने के बाद आपका पैसा किस काम आएगा? तो उससे कई ज़्यादा अच्छा है आप उन चीज़ों को सीखो जिनसे आप जल्द से जल्द पैसा बना सकते हो, या ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको 20 से 25% का रिटर्न आसानी से मिल सके। अब रूल ऑफ 72 बस एक कॉन्सेप्ट है, ये पता करने का कि आपका पैसा कितने साल बाद डबल होगा। जैसे आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट जितने % का रिटर्न दे रहा है, उसको आपको 72 से डिवाइड करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। जैसे हम बैंक FD की बात करें तो FD में हमें 6% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 6 को 72 से डिवाइड करने पर हमें आंसर में 12 मिलता है। मतलब कि आपको 12 साल लग जाएगा अपने पैसों को डबल करने में, अगर आप अपना पैसा FD में इन्वेस्ट करते हो तो। और इंडेक्स फंड जो कि हमें एवरेज 15% का रिटर्न दे सकता है, इसको कैलकुलेट करें तो हमें 4 साल 8 महीने लगेंगे अपने पैसों को डबल करने में। और अगर आप अच्छे स्टॉक्स खरीद कर रख लेते हो जो आपको 25% का रिटर्न आसानी से दे सकता है, तो आपको मात्र 2 साल 8 महीने ही लगेंगे अपने पैसों को डबल करने में। और आपका स्टॉक लगातार 30 साल तक 25% का रिटर्न देते रहा, और आपने उस स्टॉक में मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ते हो, तो 30 साल बाद आपका 1 लाख रुपए बन जाएगा 16 करोड़ 73 लाख रुपए। ऐसा सिर्फ कंपाउंडिंग के पावर से ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए सर आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा का दर्जा दिया है। लेसन 4, ई कंपाउंडिंग। हमें टेक्नोलॉजी को हमेशा थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि इसी के बदौलत हमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सेस मिला है, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। और ये सब भी कई लोगों को करोड़पति बना चुके हैं। इंटरनेट नए ई-कॉमर्स में सबसे पावरफुल पाइपलाइन माना जाता है। जैसे कई सारे ई-कॉमर्स साइट्स हैं जो कस्टमर्स के डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है। और अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तब आपके अमीर होने की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल हर कोई इंटरनेट का आदी हो चुका है, और इसमें आप लोगों को अट्रैक्टिव ऑफर भी आसानी से प्रोवाइड करा सकते हो। दोस्तों, मिलियनेयर का स्टेटस हासिल करना एक अट्रैक्टिव बात है, लेकिन इस बात को रियलिटी में हासिल करना सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो अपने पाइपलाइन पर काम करते हैं, ना कि औरों की तरह बाल्टी उठाने पर लगे रहते हैं। तो आज हमने सीखा कि एक पाइपलाइन बनाने की स्ट्रैटेजी आपको वैल्यूबल और आपके पैसे बनाने के तरीकों को एक लेवल ऊपर लेकर जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।